हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबिट का यूज़ करके ब्रेडबोर्ड पे हम एक ट्रैफिक लाइट का डिज़ाइन सीखने वाले हैं कि ट्रैफिक लाइट कैसे बनाते हैं। माइक्रोबिट में डायरेक्ट वायर को कनेक्ट करने में हमें मज़ा आता है, लेकिन उन कंपोनेंट्स के नंबर की एक लिमिट है जिसे आप सीधे वायरिंग के ज़रिए जोड़ सकते हैं। मतलब हम ज़्यादा कंपोनेंट नहीं जोड़ सकते। आप ब्रेडबोर्ड कनेक्ट करके माइक्रोबिट की कैपेबिलिटी एक्सपेंड कर सकते हैं, जो प्रोटोटाइप के लिए आपको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करूंगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। माइक्रोबिट से ब्रेडबोर्ड और एलईडी का कनेक्शन कैसे किया जाता है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रैफिक लाइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है माइक्रोबिट में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले tinkercad.com पे जाना है और डैशबोर्ड में आपको सर्किट दिखाई देगा। सर्किट में क्लिक करके आपको क्रिएट न्यू सर्किट में क्लिक करना है और आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू सर्किट डिज़ाइन में गए हैं, ये ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक सर्च करना है माइक्रोबिट। माइक्रोबिट अगर ब्रेडबोर्ड के साथ मेरे को दिख रहा है तो मैं उसको क्लिक करूंगा और ड्रैग करके वर्क स्पेस में ले आऊंगा। ये वर्क स्पेस में आ गया है। तो ये मेरा ब्रेडबोर्ड है और ये माइक्रोबिट है। ब्रेडबोर्ड को माइक्रोबिट के नीचे रखना है जैसे कि मैंने रखा है, और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो क्लिक करके इस पे आर बटन से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसको रोटेट नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा। और ब्रेडबोर्ड में आपको ऊपर पावर रेल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये प्लस और माइनस का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर रेल्स कहते हैं इनको। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो होता है प्लस माइनस का साइन, इसको पावर रेल्स कहा जाता है। और जो सेंटर में जो जितने भी डॉट होते हैं उसको टर्मिनल स्ट्रिप कहा जाता है। तो पावर रेल्स में हमारा बैटरी से या फिर हम जो भी पावर देते हैं ब्रेडबोर्ड को, ये प्लस और माइनस पावर यहीं पर कनेक्ट होता है। अगर आपने यहाँ पर प्लस कनेक्ट कर दिया है, यहाँ प्लस कनेक्ट कर दिया है, तो ये पूरे जितने भी आपको होल दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे आपको हॉरिजॉन्टली यहाँ तक का आपको प्लस वही वोल्टेज मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट कनेक्ट किया तो मेरे को पूरे स्ट्रिप यहाँ पर रेल्स में 5 वोल्ट ही मिलेगा। वैसे यहाँ पर मैंने अगर ग्राउंड कनेक्ट किया तो पूरे रेल्स में मेरे को ग्राउंड ही मिलेगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन टर्मिनल स्ट्रिप में क्या होता है, टर्मिनल स्ट्रिप में हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर पावर दे रहा हूँ, सपोज मैं 3 नंबर पे यहाँ पर पावर दे रहा हूँ ऊपर में, तो ये पावर आपको ये पॉइंट से लेकर पूरे यहाँ तक का पॉइंट में मिलेगा। लेकिन यही पावर आपको यहाँ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये दोनों अंदर से कनेक्ट नहीं है, ये वर्टिकली कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ अगर पावर दे रहा हूँ तो ये आपको वर्टिकली पूरा यहाँ तक मिलेगा, और यहाँ पर बीच में आपको कुछ दिख रहा नहीं, स्पेस दिख रहा है, तो ये पावर यहाँ से यहाँ सप्लाई नहीं होगा जब तक आप एक जंपर वायर कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना है, माइक्रोबिट की जो पिन 0 है, इससे मेरे को सप्लाई देना है ब्रेडबोर्ड को। यहाँ अभी 3 से सप्लाई दिया हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। और ग्राउंड से सप्लाई दिया है, ग्राउंड से सही है, मेरे को ग्राउंड से सप्लाई देना ही है। लेकिन यहाँ पर मैं पिन 0 का यूज़ करूँगा और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ दूंगा। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड, ये रेड कलर मैंने चेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को एक एलईडी और एक रसिस्टर को इसमें क्या करना है, वायरिंग करना है एलईडी और रसिस्टर का। तो सबसे पहले मैं एक रसिस्टर सर्च करूँगा। मैं जाऊँगा बेसिक में। बेसिक में जाने के बाद एक मैंने रसिस्टर यहाँ रखा और एक एलईडी सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर रखी। इसके बाद ये एलईडी को मैं ब्रेडबोर्ड में रख दूँगा। ठीक है, कैथोड जो है एलईडी का वो नेगेटिव होता है और जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है। तो इस पॉजिटिव से मैं कनेक्ट कर दूंगा ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव को। ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ से जो कैथोड है इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया है
ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ग्राउंड के लिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर लूँगा, तो ये ब्लैक कलर का यूज़ हो गया है। अब यहाँ पर मेरे को एक रजिस्टर भी लगाना है जो मैं भूल गया हूँ लगाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगाऊंगा, इसको डिलीट करूँगा। एनोड पे एक रजिस्टर लगाऊंगा, रजिस्टर की जो वैल्यू है मैं 470 ओम ले लूँगा। 470 ओम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओम में लेना है ना, किलो ओम में नहीं लेना है मेरे को, इसको ओम में लेना है। 470 ओम का रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा, तो ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद रजिस्टर के टर्मिनल को मैं यहाँ से उठाऊँगा और इसको पॉजिटिव से मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो ये पॉजिटिव से मैंने कनेक्ट कर दिया रजिस्टर के थ्रू। अब यहाँ पर आप एक सिंपल एलईडी का रजिस्टर से कनेक्शन हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमको कोड करना है ना। कोडिंग के बिना क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। तो मेरे को कोड ब्लॉक पे जाना है और मेरे को ऑन स्टार्ट वाले को यूज़ ना करके मेरे को फॉरएवर यूज़ करना है ओनली। तो मैं फॉरएवर को ही यूज़ करूँगा। तो फॉरएवर, यहाँ पर फॉरएवर क्या होता है, ये बताता है कि मेरा प्रोग्राम हमेशा चलते रहेगा, हमेशा के लिए चलते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा आउटपुट में। आउटपुट में जाने के बाद मैं यहाँ पर डिजिटल राइट पिन का सिलेक्शन करूँगा। डिजिटल राइट पिन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको डिजिटल राइट पिन दिखाई दे रहा होगा, ये मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर पुट कर दूँगा। अब यहाँ पर डिजिटल राइट पिन P0 है और P0 पिन ही मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ। ठीक है, P0 से ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ एलईडी को या सिग्नल दे रहा हूँ। तो P0 हाई होगी मतलब एलईडी जलेगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं बेसिक में जाऊँगा। बेसिक में जाने के बाद मेरे को वेट देना है, वेट 1 सेकेंड रखूँगा मैं। तो ये प्रोग्राम मेरे को क्या बता रहा है कि डिजिटल जो पिन है P0 वो एक बार हाई होगी मतलब एक बार ऑन होगी और 1 सेकेंड वेट करने के बाद फिर क्या होगी, वो लो हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ और उसको यहाँ पुट कर देता हूँ। ये मैंने डुप्लीकेट बना के पुट कर दिया। तो एक बार ये हाई होगी, ऑन होगी और एक बार क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और बीच में मैंने वेट डाल दिया, डिले डाल दिया, 1 सेकेंड का डिले है। तो एक सिंपल सी ये प्रोग्रामिंग हो गई है। ये कोड में फॉरएवर बताता है कि कोड हमेशा रन होगा। डिजिटल राइट के बारे में बात करूं तो ये पिन P0 को हाई करेगा, मतलब ये पिन P0 को एक डिजिटल पिन है। डिजिटल राइट मतलब हाई वैल्यू को पिन P0 पर लिखना। ठीक है, जो भी हाई वैल्यू होगी उसको P0 पिन पर लिखेगा ये, इसलिए इसका नाम डिजिटल राइट है। डिजिटल पिन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा और चेक करूँगा कि मेरा कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, ऑन ऑफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो डिले के ऊपर है, 1 सेकेंड का डिले दिया है, इसलिए 1 सेकेंड ऑफ रहेगी, 1 सेकेंड ऑन रहेगी। तो आप डिले कोड में चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा रखना है, जैसा हम आर्डिनो में करते हैं। तो आप यहाँ से डिले को चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके वेट को चेंज कर सकते हैं ना, जितना आपको रखना है। सेकंड को मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, मिली सेकेंड और सेकेंड में दिया है, माइक्रो सेकेंड में नहीं दिया है। तो यहाँ आपको आप सीख गए एक सिंपल एलईडी का कनेक्शन करना माइक्रोबिट और ब्रेडबोर्ड में। अब आपको एक ट्रैफिक लाइट डिज़ाइन करना है। ट्रैफिक लाइट डिज़ाइन करना मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें लगभग कुछ कनेक्शन सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 एलईडी का और मैं यूज़ करने वाला हूँ। 2 एलईडी और ले लेता हूँ। तो एक रेड हो जाएगा, एक येलो हो जाएगा और एक ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मैं कलर पहले चेंज करूँगा। ये रेड है, इसको मैं येलो कर देता हूँ और इसमें क्लिक करके ये रेड है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। अब इन सब एलईडी को मैं ब्रेडबोर्ड में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो इनको थोड़ा अलग अलग पुट करूँगा मैं, ताकि ये आपको आसानी से दिखाई दे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसमें। तो अच्छे से पुट करना है। थोड़ा सा इसकी जगह चेंज कर देता हूँ, जगह चेंज कर देता हूँ ये एलईडी की। तो ये एलईडी को मैं थोड़ा यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और ये रजिस्टर को भी मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ।
ये हो गया। और इसका जो कनेक्शन है ये वायर का कनेक्शन में यहाँ से ये अभी मैं 0 हटा देता हूँ, ग्राउंड को कॉमन रहने देता हूँ, बाकी को अभी मैं पहले रसिस्टर पुट कर देता हूँ। इसमें रसिस्टर पुट कर देता हूँ। तो रसिस्टर ले लूँगा, बेसिक में 2 रसिस्टर ले लूँगा और दोनों का जो रसिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, 470 ओम रहेगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 470 ओम, और इसको भी चेंज कर देता हूँ 470 ओम। रेसिस्टेंस जितना आपका ज़्यादा रहेगा उतना जो एलईडी है उस पर करंट कम जाएगा और एलईडी कम ग्लो करेगी, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं इसके एनोड में इसको लगा देता हूँ। ये एनोड है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। ये एनोड है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कैथोड है एलईडी का। एनोड और कैथोड में चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कनेक्शन आपका उल्टा होगा तो एलईडी आपकी वर्क नहीं करेगी और फ्यूज़ भी हो सकती है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब जो रेड एलईडी है उसका जो एनोड है ना, उसको मेरे को क्या करना है, सभी पिन में कनेक्ट करना है। अब ये जो पहला टर्मिनल है इसका रसिस्टर का, इसको मैं कनेक्ट करूँगा पिन नंबर 0 से। पिन नंबर 0 से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये वाली जो येलो एलईडी है इसको पिन नंबर 2 से मैं कनेक्ट करूँगा, जो कि डिजिटल पिन है माइक्रोबिट की। इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, येलो है तो इसका कलर येलो कर देता हूँ वायर का। और ये वाली जो पिन है ग्रीन वाली, इसको मैं पिन नंबर 1 से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो 1 से कनेक्ट करना है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, एक वायर खींच के यहाँ रख देता हूँ पावर रेल में, और एक ग्रीन है तो इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहाँ से टर्मिनल ये टर्मिनल को मैं उठा देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये पुट हो गया। तो अभी ये तीनों एलईडी का मैंने कनेक्शन कर दिया है और इसमें ग्राउंड मेरे को कॉमन देना है। तो मैं ग्राउंड जो है वो यहाँ कैथोड जो नेगेटिव है उसको कॉमन दे देता हूँ। ये मैंने कॉमन दे दिया और ये भी कॉमन दे देता हूँ, ये कॉमन दे दिया। ये मेरा कनेक्शन हो गया है। 3 ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट होती है, रेड, येलो और ग्रीन। अब इसके लिए मेरे को कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग के लिए मैं जाऊंगा कोड ब्लॉक पे, और यहाँ पर जो पहले से कोडिंग रखी हुई है इसको मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब मेरे को क्या करना है, डिजिटल राइट पिन ये जो है ये सही है। इसके बाद मेरे को वेट देना है 1 सेकेंड का, और डिजिटल राइट पिन जो है मैं अभी एक ट्रैफिक लाइट बनाने वाला हूँ, है ना। तो ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, इसका अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, P0 को क्या करूँगा, हाई करूँगा। P0 मतलब P0 जो कनेक्शन है वो रेड एलईडी से है, तो रेड एलईडी जो है सबसे पहले हाई होगी। फिर 1 सेकेंड का वेट लूँगा और रेड एलईडी को फिर लो करूँगा, और उसके बाद मेरे को ग्रीन एलईडी को क्या करना है, ग्रीन एलईडी मेरी 1 नंबर से है तो 1 नंबर ग्रीन एलईडी को मेरे को हाई करना है ना। मतलब ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, पहले रेड एलईडी, रेड आपकी लाइट ऑन होगी, जैसी रेड ऑफ होगी आपको चलने के लिए कहा जाएगा तो आपकी ग्रीन क्या होगी, ऑन होगी। तो यहीं पर मैंने वही किया है कि 1 सेकेंड का वेट लिया है और रेड को ऑफ कर रहा हूँ मैं, और उसी टाइम पे क्या कर रहा हूँ, ग्रीन को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर कोड में आप देख सकते हो। फिर 1 सेकेंड का डिले लूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा। तो
यहाँ रख लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को अब आपको 2 बार और डिजिटल पिन वाला करना है। एक बार मैंने यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर ये रेड एलईडी को ऑफ करा देगा, लो करा देगा, और उसी टाइम पे ग्रीन एलईडी हमारी जो हो जाएगी वो हाई हो जाएगी, चालू हो जाएगी। फिर वेट 1 सेकेंड करना है और फिर आपको ग्रीन एलईडी को क्या कराना है, लो कराना है, और उसी टाइम पे आपको आपकी जो येलो एलईडी है उसको हाई कराना है। फिर वेट 1 सेकेंड आपको करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, एक डिजिटल और राइट की पिन का लेना है आपको, ठीक है। डिजिटल राइट पिन का आपको लेना है, आउटपुट में जाके डिजिटल राइट पिन का एक और आपको स्लॉट लेना है और इसको ब्लॉक को यहाँ रख देना है। और यहाँ पर आपको P2 को फिर क्या कराना है, लो कराना है, और वेट 1 सेकेंड आपको यहाँ से दे देना है। वेट 1 सेकेंड ये आपको दे देना है। तो इसमें क्या हो गया, प्रोग्रामिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले P0 कनेक्शन किससे, रेड से। तो रेड लाइट क्या होगी, हाई होगी, 1 सेकेंड वेट करेगी, उसके बाद रेड लाइट क्या हो जाएगी, P0 पे जो पिन है वो लो हो जाएगा सिग्नल, तो रेड जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। और उसी टाइम पे जो P1 पे जो लगी हुई हमारी ग्रीन एलईडी है, ग्रीन लाइट है, वो ऑन हो जाएगी, हाई सिग्नल हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकेंड का वेट करना है। फिर आपको क्या करना है, ग्रीन एलईडी जो ग्रीन लाइट है वो लो हो जाएगी, और उसी टाइम पे जो हमारी क्या है, येलो एलईडी है, येलो लाइट है, वो हाई हो जाएगी। फिर 1 सेकेंड का वेट करना है और आपको येलो लाइट को भी क्या कराना है, लो कराना है, बंद कराना है। तो ये फॉर एवर 1 सेकेंड का फिर वेट करेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर आपका रेड लाइट ऑन हो जाएगा, मतलब फॉर एवर आपका लूप चलता रहेगा। तो हमारा कोडिंग हो चुका है। अब हम इसको एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं कि सिमुलेट में ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, जैसा हमने प्रोग्रामिंग किया वैसा हो पा रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 1-1 सेकेंड के गैप में तीनों एलईडी ऑन हो रही है। तो सबसे पहले आपकी रेड लाइट है, फिर ग्रीन हो गई, जाने का सिग्नल, रुकने का सिग्नल। फिर इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा आपको डिले अगर आपको चेंज करना है तो आप 1 सेकेंड डिले को 2 सेकेंड करके देख सकते हो। ये 1 सेकेंड जो डिले है इसको मैं 2 सेकेंड कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से एलईडी दिखाई देगी कि कैसे ऑन और ऑफ हो रही है। तो ये 2 सेकेंड का मैंने डिले डाल दिया और स्टार्ट करके देखता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन में देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड ग्रीन ऑन हो गई, येलो ऑन हो गई, उसके बाद फिर रेड ऑन हो गई। तो ये डिले आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने आज माइक्रोबिट और ब्रेडबोर्ड की हेल्प से हमने क्या सीखा, एक ट्रैफिक लाइट बनाना सीखा और एलईडी का कनेक्शन करना सीखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें।